नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे बंध। योग में बंधों का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिना बंधों के प्राणायाम अधूरा है। तो आप बंध को अच्छे से सीख लीजिए और बंधों के साथ प्राणायाम कीजिए। जब हम बंधों के साथ प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यदि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो आपको बंधों के साथ प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंध का अर्थ होता है बांधना या नियंत्रित करना। इस प्रक्रिया में बॉडी के डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को नियंत्रित कर साधना की जाती है। बंध लगाने के लिए आपको पद्मासन, तो यदि पद्मासन लग सकता है तो इस तरह से पद्मासन लगा लेंगे, या फिर अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं, या फिर सादी पालथी में आप रह सकते हैं। दोनों हाथों से दोनों घुटने अच्छे से पकड़ लेना है, रीढ़ पीठ सीधे रखना है, गर्दन सीधा रखना है और आंखें कोमलता से बंद कर लेना है। 4 तरह के बंद होते हैं: मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद और जिह्वा बंद। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मूल बंद लगाना। ये बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है। जब भी हम कोई भारी सामान उठाते हैं, चाहे वो पानी की बाल्टी उठाएं या कोई भी वजनी सामान जब हम उठाते हैं, तो मूल बंद अपने आप लगता है। गुदाद्वार और मूत्र मार्ग को भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचने की जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं मूल बंद लगाना। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझते हैं। कई बार हम लोग किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ हमें टॉयलेट लग जाती है, लेकिन आसपास टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम किस तरह से टॉयलेट को रोक कर रखते हैं, कुछ कुछ उसी तरह की यह क्रिया है। तो मूल बंद लगाने के लिए आप दोनों हाथों से दोनों घुटने अच्छे से पकड़ लेंगे, रीढ़ पीठ सीधी रखेंगे, गर्दन एकदम सीधा और आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आपको सांस को बाहर छोड़ देना है, सांस को बाहर रोक कर रखना है और इस दौरान गुदादार और मूत्र मार्ग को भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचना है। इसे कहते हैं मूल बंद लगाना। बाद में आप मूल बंद को रिलैक्स कर लेंगे और सांस को भीतर आने देंगे। फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को बाहर रोक कर रखेंगे। इस दौरान मूल बंद लगाएंगे, गुदाद्वार और मूत्र मार्ग को भीतर की तरफ खींचेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसे 5 से 6 बार करेंगे। दूसरा बंद है उड़ान बंद। पेट को भीतर की तरफ खींचना और उसे सीने की तरफ ऊपर उठाना, इस क्रिया को कहते हैं उड़ान बंद लगाना। तो इसे भी वैसे ही करेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे, सांस को बाहर रोक कर रखेंगे और इस दौरान पेट को भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बाद में आप उड़ान बंद को रिलैक्स कर लेंगे, सांस को भीतर आने देंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को बाहर रोक के रखेंगे। इस दौरान पेट को भीतर खींचेंगे और इसे सीने की तरफ ऊपर उठाएंगे। तो इसका भी अभ्यास आप 5-6 बार करेंगे। तीसरा जो बंद है वो है जालंधर बंद। गले की सभी नस नाड़ियों को भीतर की तरफ सिकोड़ना होता है और इस दौरान सीने को ऊपर उठाते हैं और ठुड्डी को सीने की तरफ दबा लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, गर्दन को नीचे नहीं करना है, गर्दन को सीधा ही रखना है। आपको गले की सभी नस नाड़ियों को भीतर की तरफ सिकोड़ना है और इस दौरान सीने को ऊपर उठाना है और ठुड्डी को थोड़ा सा सीने की तरफ दबा लेना है। इसका अभ्यास भी वैसे ही करेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे, सांस को बाहर रोक के रखेंगे। इस दौरान गले की सभी नस नाड़ियों को भीतर की तरफ सिकोड़ना है, सीने को ऊपर उठाना है और ठुड्डी को सीने की तरफ दबा लेना है। बाद में जालंधर बंद को रिलैक्स कर लेंगे, सांस को भीतर आने देंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को बाहर रोक कर रखेंगे। इस दौरान जालंधर बंद लगाएंगे। तो इसका अभ्यास भी 5-6 बार करेंगे। जब हम ये 3 बंद लगाते हैं, चौथा बंद अपने आप लगता है, जिसे कहते हैं जिह्वा बंद। जीभ ऊपर तालू से चिपक जाती है। जब हम बंधों का अभ्यास करते हैं, इस दौरान हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं, सांस को बाहर रोक कर रखते हैं और इस दौरान बंध लगाते हैं। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे, तब सांस लेने के बाद जब अंतर कुंभक लगाएंगे, उस दौरान चारों बंद लगाना है। सांस छोड़ने के बाद जब हम
बहिर्कुंभक लगाएंगे उस दौरान भी चारों बंद लगाना है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं कि किस तरह से जब बंद लगाएंगे तो हमारे पोस्चर में बदलाव आएगा। तो प्राणायाम करने के लिए कभी भी लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बना लेना है। अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिला लेते हैं, 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और इसे जांघ के ऊपर रख देते हैं और यह हथेली को ऊपर की तरफ रखते हैं। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को फोल्ड करना होता है और अंगूठे से दबा लेना होता है। बाकी 2 उंगलियां सीधी रखते हैं, रिपीट सीधी रखते हैं। जब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना होगा तो रिंग फिंगर से बंद करेंगे, जब भी राइट बंद करना होगा तो अंगूठे से बंद करेंगे और अगर दोनों बंद करना है तो चिमटे की तरह दबा लेंगे। इस तरह से चिमटे की तरह दबा लेना है। तो मैं एक बार प्राणायाम करके बताता हूं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, राइट से बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, सांस को भीतर रोक लिया है, अंतर कुंभक रुके हुए हैं। इस दौरान चारों बंद लगा हुआ है। अब बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। सांस छोड़ने के बाद में दोनों नासिका बंद कर लिया और बहिर्कुंभक रुके हुए हैं। इस दौरान चारों बंद लगा हुआ है। अब मैं ऐसे ही बताता हूँ कि किस तरह से बॉडी में चेंजेस आता है। तो मैं चारों बंद लगा के बताता हूँ। ये थे चारों बंद। तो आप इन बंधों का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए और एक बार अच्छा अभ्यास होने के बाद में बंधों के साथ ही प्राणायाम कीजिए। तो आशा है आपको चारों बंद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियोस पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्राणायाम की ज़रूरत हर किसी को है। जब सभी लोग योग, प्राणायाम और ध्यान करेंगे तब सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तब जीवन शानदार होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।